हेलो एवरीवन। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, हाउ टू क्रैक कॉम्पिटेटिव एग्जाम प्रॉब्लम्स एंड देयर सॉल्यूशंस। प्रतियोगी परीक्षाओं को कैसे पास करें, हमारे सामने कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कौन कौन सी समस्याएं आती है और उनका कैसे समाधान किया जाता है। प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग एग्जाम प्रोसेस। हमें पेपर से डर लगता है, एग्जाम से डर लगता है, समय की प्रॉब्लम हमारे सामने रहती है, प्रश्न समझने में हमें दिक्कत आती है। पेपर के टाइम में ऐसे लगता है जो पढ़ा है उसमें से तो कुछ आया ही नहीं है। घबराहट होने लगती है, दिमाग भारी भारी रहने लगता है, अजीब सा डर और दबाव महसूस करते हैं। और उसी डर उसी दबाव के कारण बहुत सारे आसान क्वेश्चन भी हम गलत कर देते हैं। इस मानसिक दबाव को, समय की जो कमी है, टाइम मैनेजमेंट है, इसको हम कैसे दूर करें, कैसे इन स्ट्रेस को हम दूर करें ताकि हमारा क्वेश्चन पेपर आसानी से हल हो। तो यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं एक एक पॉइंट्स के बारे में। लेक ऑफ कॉन्फिडेंस। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे अंदर ये होती है कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। हमें ऐसे नहीं लगता कि हम पेपर क्लियर कर पाएंगे। क्यों नहीं लगता? क्योंकि हमने न तो हमें सिलेबस का पता है, न हमें ये पता है कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, पेपर कैसे होगा, कैसे अटैम्प्ट होगा। तो वो कॉन्फिडेंस की हमारे अंदर एक कमी रहती है। लेक ऑफ कंसंट्रेशन। ध्यान नहीं लग रहा है, न तो पढ़ते वक्त पढ़ाई में ध्यान लग रहा है, न एग्जाम के टाइम पेपर में ध्यान लग रहा है, जिसके कारण जो क्वेश्चन अच्छे होने चाहिए वो क्वेश्चन हम गलत कर देते हैं। एक्सेसिव मेंटल प्रेशर। बहुत ज़्यादा मानसिक दबाव, और इस मानसिक दबाव के कारण बहुत सारे बच्चे तो एग्ज़ाम देते ही नहीं हैं। इतने मेंटल स्ट्रेस में रहेंगे कि उनके फिजिकली वीकनेस और बहुत सारी शारीरिक बीमारियां भी उन्हें लग जाती है। लेक ऑफ टाइम। समय नहीं है, पेपर समय पर पूरा नहीं हो पाता, इस तरह की समस्या हमारे सामने आती है। एग्जाम फोबिया। डर लगता है एग्जाम के नाम से ही, घबराहट होती है एग्जाम के नाम से ही, और एक अजीब सा महसूस होता है भी ये पेपर में क्लियर नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। मेकिंग। और इसी डर के कारण, इसी एग्जाम फोबिया के कारण, इसी कॉन्फिडेंस की कमी के कारण, इसी ध्यान एकाग्रचित की कमी के कारण हम बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन भी गलत कर देते हैं। हमारे सामने एक बहुत बड़ी समस्या रहती है, क्या पढ़ें? फॉर्म अप्लाई हमने कर दिया, लेकिन पढ़ें क्या उसके लिए? बी नर्वस वाइल फिलिंग OMR। OMR शीट भरते समय हम बहुत नर्वस रहते हैं भी, कहीं इसमें गलती ना हो जाए, कोई गलत तो मैंने फिलअप नहीं कर दिया है। और कई बच्चे तो यहाँ तक देखा गया, एग्जाम पेपर सबमिट करने के बाद भी उन्हें ये डाउट रहता है भी मैंने ये जानकारी गलत तो नहीं भर दी। तो इस तरह की प्रॉब्लम उनके सामने आती रहती है। नेगेटिविटी ऑफ माइंड ले डूबेगी। बहुत खतरनाक है नेगेटिविटी ऑफ माइंड। पेपर लीक हो जाएगा, पेपर तो पहले ही बिका हुआ है, लोग पैसे देकर पेपर हल करवा लेते हैं, अपना कहाँ नंबर है। इस तरह के विचारों को दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि पहली बात तो ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं। दूसरी बात, यदि ऐसी चीज़ है भी तो आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। अपनी मेहनत कीजिए, नेगेटिविटी ऑफ माइंड को निकाल दीजिए। मैंने बहुत इंटेलिजेंट बच्चे देखे हैं, परंतु वो खुद के बारे में ये सोचते हैं कि मेरा तो सिलेक्शन हो ही नहीं सकता, मैं पास हो ही नहीं सकता। आज तक वो हुए नहीं हैं, क्योंकि उसके दिमाग में ये नेगेटिविटी थी। ये नेगेटिविटी आपको ले डूबेगी। कभी इस तरह के विचार दिमाग में लेकर ना आए। पेपर लीक हुआ, पॉजिटिव, और टाइम मिलेगा और करेंगे, और सिलेक्शन तो मेरा ही होगा चाहे कितनी सीटें हों। इस तरह के विचार अपने दिमाग में लेकर आएँ। कई बार प्रॉब्लम्स इन अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन। पर्सन ही समझ में नहीं आता अपने, इस तरह की प्रॉब्लम भी आती है। तो उसके लिए दोनों लैंग्वेज दी हुई होती है, हिंदी और इंग्लिश, दोनों में आप उसको समझने की कोशिश कीजिए। वीकनेस इन सम पार्ट। किसी को मैथमेटिक्स कमज़ोर है, किसी की हिंदी कमज़ोर है, किसी की इंग्लिश कमज़ोर है। हर एक पार्ट्स में सबकी कमज़ोरी होती है, तो इसको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको नंबर एक कमज़ोरी का पता है तो उसको इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए। नंबर दो, यदि वो इम्प्रूव नहीं भी हो रही है तो हर एक पार्ट में, किसी न किसी पार्ट में सभी की कमज़ोरियाँ होती हैं। जिस पार्ट में आप स्ट्रोंग हो उसको और स्ट्रोंग करने की कोशिश करो, और वो कमी वहाँ पर पूरी करने की कोशिश करो। विच पार्ट टू डू द फर्स्ट। पहले कौन सा भाग करें, ये भी एक समस्या रहती है। भी पहले रीजनिंग करें, हिंदी करें, मैथमेटिक्स करें, इंग्लिश करें, एसएस करें, कौन सा भाग पहले करें? तो इसमें आपको ध्यान रखना है वही भाग पहले करें जिस भाग में आपकी अच्छी पकड़ है। उससे गलती होने की संभावना कम रहेगी, कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा, और दूसरे प्रश्न उसके लिए टाइम भी अधिक बचेगा। अब जितनी भी समस्याएं हैं, इन समस्याओं का एक ही समाधान है, प्रॉपर प्लानिंग ऑफ एवरीथिंग। यदि आपकी प्लानिंग सही है तो ये कोई समस्या आपके सामने नहीं होगी, और यू विल विन डेफिनेटली एट द लास्ट। अंत में जीत आपकी होगी। अब प्लानिंग कैसे करें? एग्जाम मैनेजमेंट सबसे महत्वपूर्ण। फॉर्म भरना ही
सब कुछ नहीं है। जो ही आपने फॉर्म भरा या फॉर्म निकले, सबसे पहले उसका स्टडी द एग्जाम पैटर्न स्टडी कीजिए। कितने क्वेश्चन आएंगे, कितना टाइम होगा उसके अंदर, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, इस तरह की चीज़ों को आप पहले से नोटबुक के अंदर आपके लिखी हुई होना चाहिए। ये चीज़ें आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए। स्टडी द सिलेबस, सिलेबस स्टडी कीजिए। कौन से पार्ट के कितने क्वेश्चन आएंगे, हिंदी के कितने क्वेश्चन आएंगे, मैथमेटिक्स के कितने आएंगे, इंग्लिश के कितने आएंगे, रीजनिंग के कितने आएंगे, जीके के कितने आएंगे, जनरल साइंस के कितने, ये सारी चीज़ें आपकी नोटबुक में पहले लिखी हुई होनी चाहिए। और कौन कौन से टॉपिक आएंगे यदि वो भी सिलेबस में दिए गए हैं तो वो भी नोट डाउन किए हुए होने चाहिए नोट बुक में। तो सिलेबस को अच्छी तरह से स्टडी करें। ट्राई टू रीच द पेपर सेटर्स, ट्राई टू कैच द पेपर सेटर्स रीच, पेपर सेटर की नब्ज या नस पकड़ने की कोशिश करें। भी पेपर सेटर कहाँ तक सोचता है, उसका दिमाग कहाँ तक है, कहाँ से वो क्वेश्चन उठा रहा है, किस लेवल के क्वेश्चन उठा रहा है, वहाँ तक पहुँचने की कोशिश कीजिए। वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे? प्रीवियस पेपर यदि हम स्टडी कर रहे हैं, अधिक से अधिक आप प्रीवियस पेपर स्टडी कीजिए। और जब आप प्रीवियस पेपर स्टडी करेंगे तो उससे हमें पता लगेगा भी किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनकी लैंग्वेज क्या है। तो सबसे महत्वपूर्ण पेपर सेटर की नब्ज पकड़ना है। जिसके ये पकड़ में आ गया उसके लिए काम बहुत आसान हो जाएगा। डिसाइड व्हाट टू स्टडी, निर्णय करें क्या पढ़ना है। तो क्या पढ़ना है ये पहले से डिसाइड कर लें भी क्या सिलेबस है, कौन कौन से टॉपिक है, कितने कितने नंबर के हैं, मुझे किस टॉपिक में कितना समय देना है, ये पहले से डिसाइड करें। फ्रॉम वेयर टू स्टडी, इनको पढ़ना कहाँ से है, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। बच्चे कहते हैं आमतौर पर जी हमें यही पता नहीं क्या पढ़ें, हम पढ़ कुछ हो रहे हैं और एग्जाम में कुछ हो रहा है आ रहा है। इसका कारण सिलेबस हमें पता नहीं है, हमने सिलेबस की स्टडी नहीं की है। आप देखिएगा इसको आप पढ़िए। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको पता लगेगा वो क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक्स में से उठाए जा रहे हैं या वो क्वेश्चन नेट्स के ऊपर टॉपिक के नेट से उठाए जा रहे हैं या वो कोई कॉम्पिटिटिव बुक्स में आ रहे हैं। तो सबसे अच्छा तरीका है बेसिक जो जानकारी है वो, जैसे जनरल साइंस हो गया, जनरल मैथमेटिक्स के फॉर्मूले हो गए, इंग्लिश ग्रामर, हिंदी ग्रामर, ये 10th तक की एनसीईआरटी आप ज़रूर स्टडी कर लें कॉम्पिटिटिव बुक की बजाय। तो इन चीज़ों पर आप फोकस करें। टाइम मैनेजमेंट सबसे महत्वपूर्ण, टाइम मैनेजमेंट ये कैसे होगा? नंबर एक, प्रीवियस पेपर की स्टडी कीजिए। इसकी प्रीवियस पेपर की आप जितनी ज़्यादा स्टडी करेंगे आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट अप होगा, मोरल हाई होगा, एक मेंटली स्ट्रोंग होंगे आप, और समय का भी आपका मैनेजमेंट है वो सही होगा। जैसे मान लीजिए आपने स्टडी कर लिया, एग्जाम पैटर्न भी 100 क्वेश्चन आए हुए हैं और 100 मिनट हैं, तो आपको पता है क्वेश्चन के लिए 1 मिनट है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपने 1 मिनट रख दिया है, क्योंकि आप इसमें से 90 मिनट मानकर चलिए। क्यों? क्योंकि बीच में बेस आपके वीडियोग्राफी वाले भी आएंगे, सिग्नेचर वाले भी आएंगे, चेकिंग वाले भी आएंगे, तो थोड़ी डिस्टर्बेंस वहाँ पर होती है। और जब आप घर में इनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो घड़ी आपके पास होनी चाहिए। और 100 मिनट का पेपर है तो घर में वो लगभग 80 मिनट में कंप्लीट होना चाहिए। घर में 20 मिनट पहले कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि घर के अंदर आप रिलैक्स रहते हैं। और जब बार बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप एग्ज़ाम टाइम में भी घर जैसा फील करेंगे, रिलैक्स रहेंगे, तो आपका पेपर बढ़िया होगा। तो टाइम मैनेजमेंट पहले पता होना चाहिए, पेपर कितने समय का है और किस एक्टिविटी के अंदर मुझे कितना टाइम लगेगा। दूसरा, जैसे साइंस के पेपर हैं, क्वेश्चन है या फिर हिंदी के क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के अंदर हमें कम समय लगता है, मतलब आते हैं तो ठीक है, वरना उसमें थोड़ा ही दिमाग लगाने से काम चल जाता है, थोड़ा ही समय लगेगा। लेकिन यदि रीजनिंग के हैं या फिर मैथमेटिक्स के हैं उसमें हमें थोड़ा ज़्यादा समय चाहिए, तो उनके लिए आप समय बचा कर रखिए। जो पार्ट आपको सबसे अच्छी तरह से आता है उस पर आप पहले फोकस कीजिए, पहले केंद्रित कीजिए। प्रीवियस पेपर प्रैक्टिस एज मच है सबसे महत्वपूर्ण। बार बार हम कह रहे हैं कि पिछले पेपर आप जितने ज़्यादा स्टडी करेंगे ये पेपर सेटर के उतने ही आप नज़दीक पहुंचोगे, उतना कॉन्फिडेंस हाई होगा, उतने ही आपका मोरल बूस्टअप होगा। तो पिछले पेपर की आप जितनी ज़्यादा स्टडी करेंगे आपको मंजिल के नज़दीक ले जाएगा। मॉक टेस्ट एज मच एज यू कैन। ऑनलाइन एग्ज़ाम भी हो रहे हैं, तो ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए भी आपको पहले से फुली प्रिपेयर होना चाहिए। प्रिपेयर कब होंगे आप? जब मॉक टेस्ट करेंगे बार बार। ये यूट्यूब पर, गूगल पर, हर जगह पर अवेलेबल है, तो इनको आप बार बार करके देखिए कितने समय में आप कंप्लीट कर रहे हैं। कई बार बच्चे ये भी कहते हैं जी ऑनलाइन टेस्ट में हमें एक दिक्कत आती है कि हमें क्वेश्चन सोल्व करके कहाँ देखें, तो उसके लिए आपको अलग से पेजेज अवेलेबल करवाए जाते हैं, उन पेजेज पर हल करके देखिए आप।
और ऑनलाइन जो टेस्ट है उसमें एक बेनिफिट ये भी है कि उसमें साथ साथ हमें ये पता लगता रहता है भी कौन सा क्वेश्चन नंबर हमने अभी तक नहीं किया है, तो हम सीधे वहाँ पर पहुँच सकते हैं। तो इसका आप घबराइए मत ऑनलाइन से, आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए, ये बहुत बेनिफिशियल होगा। बूस्ट अप योर कॉन्फिडेंस एंड मोराल, अपने कॉन्फिडेंस को ऊंचा करें, अपने मोराल को हाई करें। ये कब होगा? जब आपको एग्जाम पैटर्न का पता होगा, जब आपको पता होगा कि एग्जाम में क्या आएगा, जब आपको पता होगा कौन कौन से क्वेश्चन कितने नंबर के आएंगे, जब आपको पता होगा सिलेबस क्या है, समय क्या है। और मैंने बहुत सारे प्रीवियस पेपर की प्रैक्टिस की है, तो चाहे क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, किसी भी तरह का आ जाए, आई विल डू। मोराल हाई करें, बी पॉजिटिव, हमेशा सकारात्मक रहें, कभी अफवाहों के चक्कर में ना आए। पेपर लीक हुआ नहीं हुआ, पेपर कैंसिल होगा नहीं होगा, पेपर बिका हुआ है नहीं बिका हुआ है, इन चीज़ों के चक्कर में न पड़ें। हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें, सोचते रहें ये सीट तो केवल मेरे लिए निकली है। बी बैलेंस्ड, किसी भी तरह की परिस्थिति आ जाए, पेपर टफ आए या पेपर सिंपल आए, आप रिलैक्स रहें, संतुलित रहें, बैलेंस्ड रहें। क्योंकि यदि पेपर टफ है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरिट भी डाउन जाएगी। तो किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए आप तैयार रहें। कई बार ये होता है कि पेपर तो सभी का सेम होगा, लेकिन कुछ एक में शुरू में क्वेश्चन टफ होते हैं, आगे सिंपल होते हैं, और शुरू में एक दो क्वेश्चन हमें मुश्किल मिल जाए तो फिर हम स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन पढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। जहाँ जहाँ से जो जो क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से आ रही है वो सर्कल राउंड करते रहें। लेकिन इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है, जैसे मान लीजिए आप 10वें क्वेश्चन पर पहुँच गए और पीछे आपने की ही नहीं है और 10वां क्वेश्चन आपको बहुत बढ़िया तरह से आ रहा है, तो जब आप उसका सर्कल राउंड करेंगे तो अच्छी तरह से देख लें भी वो 10वें क्वेश्चन के सामने ही होना चाहिए। कई बार बच्चे जल्दबाजी करते हैं और उसको 9वें में या फिर 8वें में फिलअप कर देते हैं उसके आसपास, तो दोनों क्वेश्चन में मार खा जाते हैं। तो इस तरह से संतुलित बनाए रखना, आपको असंतुलित नहीं होना, मेंटली स्ट्रोंग रहना है, मानसिक रूप से एकदम स्ट्रोंग आपको बनना है। जिसके बाद व्हाट टू डू ऑन द एग्जाम डे, क़यामत की रात होती है एग्जाम से पहली रात, उस दिन हम क्या करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपने लिए। तो इसमें देखिएगा, रेस्ट इज़ द बेस्ट नियर द टेस्ट, पेपर से पहली नाइट को बुक्स छोड़ दें, पढ़ना छोड़ दें, ये बात ध्यान रखना। क्योंकि रेस्ट इज़ बेस्ट नियर द टेस्ट, दिमाग की थकान है वो दूर होनी ही चाहिए अपनी, वो चीज़ें माइंड में मिक्सअप नहीं होनी चाहिए। वो कब नहीं होगी? जब उसको हम रेस्ट देंगे। तो एग्ज़ाम से पहली रात को पढ़ना छोड़ दें, अच्छा खाना खाएं और साउंड स्लीप लें, और सुबह जब उठें तो एकदम पूरी खुशी के साथ, उत्साह के साथ, उल्लास के साथ उठें भी आज तो मेरा गजब का दिन है। टेक लाइट मील, एग्ज़ाम के दिन हल्का भोजन लें, भर पेट न खाएं। और एक ये अंधविश्वास भी है कि जब भी अच्छे काम के लिए जाएं दही और शक्कर खाकर जाएं, परंतु इसके पीछे अंधविश्वास नहीं है, लॉजिक है। क्योंकि दही कभी भी आपकी पेट में कोई गड़बड़ नहीं होने देगा जिससे आप असहज महसूस करें एग्जाम के अंदर, और जो शक्कर है वो आपकी एनर्जी लेवल को बना कर रखेगी। तो जब भी आप जाएं दही और शक्कर का सेवन भी आप कर सकते हैं। और पहली रात इंजॉय विद योर फ्रेंड्स एंड पेरेंट्स, अपने दोस्तों के साथ अच्छी अच्छी बातें कीजिए, इंजॉय कीजिए, माता पिता के साथ अच्छी अच्छी बातें कीजिए, मोटिवेशनल मूवी देखिए, मोटिवेशनल वीडियो देखिए, सॉन्ग सुनिए, जो चीज़ें आपको अच्छी लगती है वो काम आप कीजिए, क्योंकि आपका माइंड रिलैक्स होगा। बी एक्साइटेड, उत्साहित रहें परंतु अति उत्साहित न रहें, क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा उत्साहित होते हैं तो कई बार क्वेश्चन आता है और वो अति उत्साह के कारण हम गलतियां भी कर देते हैं। और कॉन्फिडेंट न रहें, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं और हम अति विश्वास से भरे हुए हैं, तो वो क्वेश्चन पूरे ऑप्शन हम पढ़कर ही नहीं देखते, क्वेश्चन की भाषा ही नहीं समझते और सीधा उस पर टिक कर देते हैं। तो उन क्वेश्चन की भाषा को आप अच्छी तरह से पढ़िएगा और कॉन्फिडेंट रहिए, परंतु और कॉन्फिडेंट न रहिए। कई बार, बहुत बार ऐसा होता है कि हमें क्वेश्चन आ रहा होता है लेकिन फिर भी हम क्वेश्चन गलत कर देते हैं। वो क्वेश्चन गलत क्यों करते हैं? क्योंकि उसमें हम ओवर कॉन्फिडेंस है, हमने क्वेश्चन को पढ़ा ही नहीं ढंग से, हमने उसके ऑप्शंस ढंग से नहीं पढ़े, चाहे क्वेश्चन कितना ही अच्छी तरह से आता हो। उसके चारों चारों ऑप्शन पढ़िए आप अच्छी तरह से, और उसके क्वेश्चन है वो अच्छी तरह से पढ़िएगा। और कई बार क्वेश्चन के ऑप्शन समझ में नहीं आते, कई बच्चे ये भी कहते हैं जी हमें क्वेश्चन के कई शब्दों का पता नहीं होता, या फिर कई बार क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में नहीं आती। तो उसके लिए आप पहले इंग्लिश में, यदि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट आप इंग्लिश मीडियम में देखिए, कई बार इंग्लिश मीडियम में ईजी दिया हुआ होता है, तो दोनों मीडियम आप चेक कीजिए। बी रीच एट एग्जाम सेंटर वेल बिफोर इन टाइम, समय से पूर्व एग्जाम सेंटर में पहुंचे ताकि मानसिक रूप से किसी तरह से कोई प्रेशर न हो। और जब एंट्री शुरू हो एग्ज़ाम सेंटर में तो उसी समय बाहर वेट न करें, तुरंत एग्ज़ाम सेंटर में चले जाएं, वहाँ जाकर रिलैक्स हों। डोंट टॉक विद अदर्स इन एग्ज़ाम रूम। और ध्यान रखना, जब आप एग्ज़ाम रूम में बैठे हैं
पेपर देने से पहले जब आप सेंटर के अंदर बैठे हैं, आपको क्वेश्चन पेपर दिया नहीं गया है, तब तक आप एकदम रिलैक्स रहें, आस पड़ोस वालों के साथ बातचीत नहीं करें। कई बार उनसे बातचीत करते हैं तो ऐसे लगता है भी इसको बहुत नॉलेज है, और अपना कॉन्फिडेंस भी डाउन हो जाता है। एग्ज़ाम के दौरान भी किसी से बात नहीं करें, केवल अपने ऊपर ही विश्वास रखें। तो और कंसंट्रेट करने की कोशिश करें अपने आप को, किसके ऊपर? एग्ज़ाम के ऊपर। बी पॉजिटिव, बैलेंस्ड एंड रिलैक्स्ड, एकदम संतुलित। एग्जाम सेंटर से पेपर देने से पहले की बात है, सकारात्मक रहें, मन ही मन सोचें कि बहुत कुछ होगा, मज़े आएंगे, आनंद आएंगे, अभी पेपर मिलने वाला है। कैसा भी पेपर हुआ, मैं बैलेंस्ड रहूँगा, संतुलित रहूँगा, रिलैक्स, एकदम शांत। फिलअप OMR। अब देखिए, क्वेश्चन पेपर आपको दे दिया गया है, OMR शीट को बड़े ही ध्यान से फिलअप कीजिए, क्योंकि OMR शीट आपको क्वेश्चन पेपर शुरू होने से पहले दी जाएगी, आपके पास समय भी होता है। और इतना ही नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम लगा दे और आपके पेपर का टाइम भी OMR शीट में लग जाए, तो सारी जानकारी इसमें आप फिलअप कीजिए। और इसके लिए नेट से OMR शीट डाउनलोड करके पेपर से पहले भी आप प्रैक्टिस कीजिए उन चीज़ों की, ताकि समय बचे और कॉन्फिडेंस बढ़े। स्टडी द क्वेश्चन पेपर, देखिए क्वेश्चन पेपर को बड़े ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन पेपर को ध्यान से पढ़िए। जो जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो करते जाइएगा, जो नहीं आ रहे हैं वो छोड़ते जाइएगा, लेकिन समय का ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन पेपर स्टडी करने का तरीका है, वो भी आप बाहर यदि मॉक टेस्ट करते हैं, बाहर यदि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हल करके देखते हैं, तो उसके अंदर वो सारी चीज़ें क्लियर होगी। फिल अप राइट आंसर विद रिलैक्स्ड माइंड, जिस क्वेश्चन का आंसर आपको अच्छी तरह से पता है, बड़ी शांत दिमाग से उस क्वेश्चन का सर्कल राउंड कीजिए, उस आंसर का सर्कल राउंड कीजिए, उसका आगे बढ़िए। और उसके बाद आपका जब पेपर ख़त्म हो, पेपर पूरा हो, एक बार सारे क्वेश्चन आराम से चेक कर लें, कम से कम 2-3 मिनट पहले आपका क्वेश्चन पेपर पूरा हो जाना चाहिए। कहीं ये ना हो क्वेश्चन पेपर रह रहा है और एग्जामिनर और आपके बीच में छीना झपटी हो रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबमिट द क्वेश्चन पेपर, बड़े ही प्यार से क्वेश्चन पेपर सबमिट करें। लीव द एग्जाम रूम, और एग्जाम रूम छोड़कर बाहर निकल आएँ। आगे देखें, अरेंज ए पार्टी। अब आप रिलैक्स हैं, आप पार्टी कीजिए, क्योंकि यदि इसी प्रोसीजर से आप आगे बढ़े हैं तो डेफिनेटली यू विल विन, जीत आपकी होगी। आगे बढ़िए, पार्टी कीजिए, लेकिन बट माय डियर वन, डोंट ब्रेक डाउन ऑन योर स्टडी। परंतु मेरे प्रिय बच्चों, ध्यान रखना, स्टडी पर कभी ब्रेक मत लगाना। कैरी ऑन, आगे बढ़ते रहो, हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार रहो। यदि कुछ अलग हुआ, हमारे आशानुसार रिजल्ट नहीं आया, कोई बात नहीं, एक और प्रयास करेंगे और आगे बढ़ेंगे। लेकिन यदि इसी प्रोसीजर से आप आगे बढ़ते हैं तो डेफिनेटली वी विल विन, जीत हमारी होगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।